आप सब जानते हैं कि राजस्थान में इस समय जबरदस्त राजनीति चल रही है और हमने आज डीएनए की शुरुआत में आपको बताया था कि आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान होंगे जिनका इंतजार पूरा देश जिनका पक्ष जानने के लिए कर रहा है और वो हैं राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, जो इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं जयपुर में राजभवन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे सर पहला सवाल मेरा यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो लगातार इंटरव्यू देते रहते हैं, हम उनको टीवी पर सुनते रहते हैं हर रोज। आज भी हम उनका नया बयान सुन रहे थे, लेकिन आपका पक्ष अभी तक देश के सामने नहीं आया है और आज आप पहली बार टेलीविजन पर आ रहे हैं, देश के लोग आपको सुन रहे हैं। तो आपका पक्ष जानने के लिए हम ये पहला सवाल मेरा ये है कि आप इतना विधानसभा सत्र को बुलाने में आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं? विधानसभा सत्र आहूत करने के लिए मैंने अपनी तरफ से अनुमति दे दी है। 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा और इसलिए मेरे तरफ से किसी भी प्रकार की विलंब करने की कोई न तो नियत रही है न मैंने कोई विलंब किया है। मैंने जो भी कार्य किया है, जो विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली है और साथ ही साथ संविधान का जो मूल भाव है, संविधान के जो विभिन्न प्रकार के धाराएं के अनुकूल काम करने का हमने प्रयास किया है और इसीलिए इतनी देर लगी। उत्तर जो मैं चाहता था उत्तर नहीं आ पाया था और इसलिए मैं चाहता था जो आज्ञा अनुमोदन प्राप्त हुआ है मंत्रिमंडल की तरफ से उसको जल्दी क्रियान्वित किया जाए। बाद में वार्ता भी हुई और वार्ता के पश्चात मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को स्वीकार किया। उन्होंने अनुभव किया कि ये ठीक है और इसलिए विधानसभा सत्र 14 अगस्त को प्रारंभ करने का नोटिफिकेशन भी हो गया। जी, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर धरना दे दिया, ये भी अपने आप में एक ऐसी अभूतपूर्व सी बात थी इतने सारे विधायकों के साथ, तो आपने कैसे समझाया उनको? आपने क्या बताया उनको? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमसे समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि सारे विधायक भी मिलना चाहते हैं, आपसे मिल करके चले जाएंगे। मैंने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ठीक है, आइए। जनप्रतिनिधियों का मैं प्रारंभ से ही सम्मान करता रहा हूं। मुख्यमंत्री जी भी आए, जनप्रतिनिधि सभी आए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे आश्चर्य जरूर हुआ कि सब के सब बैठ गए धरने पर। और जब बैठ गए, मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई। वार्ता के बाद हमने कहा कि मैं स्वयं जाकर के सभी विधायकों के बीच में मिलता हूँ, सबको नमस्कार भी करता हूँ। जब मैं गया तो वहां अनेक प्रकार की सारी बातें होने लगी जो मेरे हिसाब से उचित नहीं थी। तो फिर मैं आ गया। मैंने कहा ठीक है, जैसा भी करना चाहें करें, लेकिन वो धरना था और इसका आप सब लोग स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि खराब था कि अच्छा था। जी, अब उस धरने में कहीं भजन गाए जा रहे हैं, कहीं गाने गाए जा रहे हैं कि हम होंगे कामयाब, कहीं महात्मा गांधी के दिखाए गए आदर्शों पर चलने की बात कही जा रही है, कहीं कही जा रही है कि देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये सारी बातें राजभवन के परिसर में बैठकर वहां पर हो रही हैं। आप राजभवन में इस समय हैं, आप राज्यपाल हैं, तो आपके ऊपर उस समय क्या बीत रही थी और आप क्या सोच रहे थे उस समय कि ये सब आपके ठीक सामने हो रहा है वहां? देखिए, मेरे मन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था। हाँ, आश्चर्य जरूर हो रहा था। इतने अच्छे लोग हैं, इतने योग्य लोग हैं और उनके तरफ से इस प्रकार की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है मेरी समझ में बात नहीं आई, क्योंकि मेरे तरफ से तो कोई ऐसी बात की नहीं जा रही थी जिसका प्रतिरोध होना चाहिए था। कोई प्रतिरोध तब बात मैंने न तो अपने आचरण व्यवहार से किया, न वाणी से किया और न अपने कृत्य से किया। लेकिन उसके बाद भी जब ये चीज होने लगी तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो ये आश्चर्यजनक बात तो थी मेरे लिए। लेकिन मैंने सम्मान किया सबका, लोग बैठे रहे, मैंने चाय पानी भी कराया, सब कुछ कराया। लेकिन इस तरह का कार्य राजभवन के अंदर आकर करना मेरे हिसाब से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, देखिए, अगर पूरा देश इस प्रकरण को जो देख रहा है और अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट में इसको देखने की कोशिश करूं, जो देश में चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि मुख्यमंत्री को सत्र बुलाने की जल्दी है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बुलाया जाए और राज्यपाल उसे जितना देर से हो सके उतना देर से बुलाना चाहते हैं। ये दो तस्वीरें हैं, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मैं भी चाहता था
कि जिस तरीके से सार्वजनिक स्तर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हम विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी अपेक्षा थी कि जो हमारे पास पत्र आएगा, फाइल आएगी, उस एजेंडे के अंदर होगा कि हम विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं और शीघ्र आप बनाइए। ये एजेंडा के अंदर किंचित था ही नहीं। मुझे आशा लगा कि चूंकि वर्षाकालीन ये नियमित सत्र है और वर्षाकालीन नियमित सत्र जब हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से जो मूल नियम है, नियम का जो मूल प्रावधान है, उसको संज्ञान में रखते हुए उसके अनुसार सारी चीजें की जाती है। मूल प्रावधान है विधानसभा संचालन नियमावली के अंतर्गत कि विधानसभा सत्र पर बुलाया जाएगा और विधायकों को पूरा समय दिया जाएगा, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उनके स्वतंत्र आगमन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 21 दिन का समय आवश्यक है। यह मूल प्रावधान है। लेकिन मूल प्रावधान को छोड़कर जो उसका परंतुक है, जिसको प्रोविजो कहते हैं, उसको ज्यादा महत्व दिया गया है और ये कहा गया कि 60 टर्न पर आप विधानसभा बुलाइए। मैंने कहा ठीक है, बुलाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन किस कारण बुलाए? क्या औचित्य क्या है, उसका कारण बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कभी फैसला तो नहीं दिया है कि मूल प्रावधान के परे हटकर अगर कोई काम करे तो उसी कारण को हम न जाने। न तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया है और न ही किसी प्रकार के 174 के अंतर्गत है। तो हमने कहा एक कारण तो बताओ, लेकिन कारण नहीं बताया गया। हमने अब कारण बताइए फिर बात करेंगे, हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें फिर बाद में बार बात आने लगी कि भाई नहीं, ये संविधान इसमें ये है, आप निश्चित रूप से मंत्रिमंडल के राय, मैंने कहा मंत्रिमंडल के राय को मान रहा हूं, उसमें मेरे तरफ कहीं कुछ नहीं। आप अगर विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं दीजिए, तुरंत उसको हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन दिया नहीं गया। इस कारण विलंब हुआ, क्योंकि जब मेरे अधिकार क्षेत्र पर अनेक प्रकार के सवाल उठने लगे तो मैंने भी संविधान का पढ़ता भी रहा हूं, पढ़ा भी। मैंने विभिन्न न्यायालयों में जो निर्णय थे उसको भी मैंने पढ़ा और उसके आधार पर मुझे लगा कि मेरा डिस्क्रिशनरी पावर बड़ा लिमिटेड तो जरूर है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसमें गवर्नर अपने विशेष विवेक का ये उपयोग कर सकता है, लेकिन सीधे सीधे उसको कारण बताना पड़ेगा और साथ ही साथ एक्चुएटेड विद गुड फेथ और टेम्पर्ड काशन के रूप में। ये 3 चीजें हैं उसमें, ये तीनों चीज हमने लिख करके बता दिया कि ये है, आप बताइए कैसे किया जाए। एक नियमावली है, 21 दिन का प्रावधान है, उसको किया जाए। दूसरा हमने कहा कि आप विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उसको आप कर लीजिएगा। तीसरा हमने कहा इस समय कोविड की महामारी है, इसमें डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग है, स्वयं यहाँ कानून भी बनाया गया है कि अगर नहीं किया गया तो बड़ी दिक्कत जा सकती है। इसकी व्यवस्था 3 बातें हमने बताई। आप तहज्जुद करेंगे कोई जवाब नहीं दिया गया और वो एजेंडा दिया ही नहीं गया कि हम विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं हम करना चाहते हैं। तो मैं तो चाहता था ही देते, तो जब ये नहीं हुआ तो फिर हमसे फिर बात हुई। हमने फिर मुख्यमंत्री जी से बात किया, हमने आपको वही बात की, हमने कहा आप क्यों इस पर जिद करें, आप कह दीजिए कि हम विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं, फ्लोर टेस्ट करना चाहते हैं, तुरंत हम आपको 2 दिन 3 दिन जो भी समय लगेगा उस दिन से व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन इसके लिए तैयार है। तो फिर नियमित सत्र है, तो नियमित सत्र के बीच में मूल नियम से हटकर, मूल प्रावधान से हटकर अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो उसका कारण बताइए और नहीं तो फिर मूल हिसाब से चलिए। यही मेरा आग्रह था और ये भी मैंने संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर, ये भी मैंने जो विधानसभा कार्य संचालन नियम है उसके आधार पर ये किया है। अपने किसी विवेक से या ये करके ये करो, ऐसा मैंने कदापि नहीं किया है। और इस बात को हमने हमेशा कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री है, मैंने उनसे कहा कि आइए बैठ के बात कर लेते हैं। फिर बात हुई, इस पर सहमत हुए हो, असहमत होने के बाद जब फायदा है हमने तुरंत उसको करके दे दिया। जी, आप सब जानते हैं और देश भी जानता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पृष्ठभूमि में है सचिन पायलट, और सचिन पायलट के साथ जो विधायक चले गए हैं वो पृष्ठभूमि जो है वो असली ये है। क्या सचिन पायलट या उनके गुट में से किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की है, आपसे बात करने की कोशिश की है? हमसे किसी से नहीं बात हुई है, ना हमसे किसी ने ये कहा है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है इसलिए फ्लोर टेस्ट कराएंगे, किसी ने नहीं कहा है।
मैं इस समय शुद्ध रूप से जो कार्य संचालन नियमावली है और जिसके कारण मुझे कहा गया कि आप संविधान के इस धारा के विपरीत चल रहे हैं, उसको मैंने अच्छी तरह से पढ़कर उसके अनुरूप नोट बनाकर बाकायदे हमने उनको भेजा और भेज कर कहा कि ये चीजें हैं, बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन बार बार उसको दूसरे तरीके से किया जाता रहा है, इसलिए मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमारे संबंध अच्छे हैं मुख्यमंत्री जी से भी, सब लोगों से। हमने उनसे कहा बैठ कर विचार कर लीजिए ना, इसमें क्या करना है। और जब बात हुई तो उस बात से मुख्यमंत्री सहमत हुए और सहमत होने के पश्चात फिर ये हुआ कि ठीक है 21 दिन के हिसाब से चलेगा। और ये बात आई कि 25 तारीख से लेकर के जब से दिया है इससे लेकर के करा दीजिए, फिर उसी हिसाब से करिए, फिर 14 अगस्त तय मामला, ठीक है जी, इस ढंग से हमने कहा जी। और कांग्रेस के अंदर पायलट ग्रुप है, ये ग्रुप है, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। हमें विधानसभा आहूत करने के लिए जो नियमावली है उस हिसाब से हमें क्या करना, कैसे करना, संविधान के मूल भावना की सुरक्षा कैसे करना, ये दिमाग में बात थी। उसी के अनुरूप हमने विद फैक्ट्स चीजों को सामने रखते हुए हमने करने का प्रयास किया है। सर देखिए, पहले भी जब भी कभी किसी राज्य में इस तरह का कोई संकट आता है तो गवर्नर का जो रोल है वो सबसे पहले निशाने पर आता है। सबसे ज्यादा सवाल उस समय राज्यपाल से ही पूछे जाते हैं और पीछे भी बहुत सारे प्रकरण इस दौरान ऐसे हुए हैं जब राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। अब जो धारणा यहाँ बनाई जा रही है वो ये है कि सचिन पायलट की मदद बीजेपी कर रही है। आप बीजेपी के नेता रहे हैं, इसलिए आप भी सचिन पायलट के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं और किसी तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये असल में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया है। आपका पक्ष हम जानना चाहते हैं। देखिए सुधीर जी, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति है और सभी सम्मानित नेताओं के प्रति। किसी वर्ग विशेष, समूह विशेष से मैं कभी प्रभावित न हुआ, न होता हूं, न हुआ। ये मैं आपको बहुत साफ बता रहा हूं। मेरा जो इस समय गाइड है वो कॉन्स्टिट्यूशन है और विधानसभा संचालन नियमावली है। मैंने उसी हिसाब से काम किया है और मैं बिल्कुल विश्वस्त हूं ये सही तरीके से किया है, उसमें कहीं मैंने अनियमितता नहीं की है, ये मैं जानता हूं क्योंकि मेरे पास पेपर भी है, मैं बता भी सकता हूं। इसलिए मैं किसी से प्रभावित नहीं हुआ। वो कांग्रेस के सत्तारूढ़ दल के अंदर का मामला है, इसके बारे में हमें कुछ करना नहीं है। जहां तक मुझे बीजेपी से प्रभावित होने का प्रश्न कहा जाता है, मैं इस समय किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं। क्या केंद्र सरकार से आपकी कोई इस दौरान बात हुई? क्या केंद्र सरकार ने आपसे कोई रिपोर्ट मांगी? नहीं, गृह मंत्री जी को जरूर मैंने क्या था कि ये चीज चल रही, तो गृह मंत्री हैं हम उनके पढ़े, मैंने कहा कि ये मैं कर रहा हूं, उन्होंने किसी प्रकार की बात नहीं की जी, उन्होंने जो आप कह रहे ठीक कर रहे जी। सर अब मेरा अगला सवाल है कि कोई दबाव नहीं जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो नियमावली हमें निर्देश देगी उसी हिसाब से काम करने के लिए हम बातें करते रहेंगे जी। अब ये कोरोना वायरस के दौर में आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी सरकार और सारे विधायक या तो वो जयपुर के एक होटल में बैठे हुए हैं और या जो दूसरा गुट है वो दूसरे होटल में बैठा हुआ है। यानी जो विधायक जिनको इस समय जनता के साथ होना चाहिए था, ये कोरोना वायरस के समय सरकार को एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना चाहिए था, वो सारी की सारी सरकार जो है होटलों में बंद होकर बैठी हुई है। राजस्थान की जो लड़ाई है कोरोना वायरस के खिलाफ, उस पर इसका क्या असर पड़ा है? देखिए, इस संबंध में मैंने श्री मुख्यमंत्री जी से वार्ता की थी। हमने कहा कि इस समय जरा सचिवालय में मंत्रीगण आकर काम करें, सारी चीज करें और कोरोना वायरस के बारे में कैसे इसको कम किया जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, इस पर आप व्यवस्था करें। ये ठीक है, मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, उन्होंने कोरोना वायरस को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। मैं भी उनका सहयोग करता रहा हूं और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी मैं भी कर रहा हूं। लेकिन ये जो उनके पार्टी का मामला है, जिस तरीके से कर रहे हैं, कुछ यहाँ के होटल में है, कुछ बाहर के होटल में, ये जरूर है लोगों की निगाहों में और सबकी निगाहों में ये अच्छा नहीं लग रहा है। बात सही है, लोगों को अनुभव जरूर हो रहा है कि ये लगता है सरकार होटल से चल रही है, ये लोगों को जरूर लग रहा है, ये परसेप्शन बना है और इसको हमने जरूर मुख्यमंत्री से इस संबंध वार्ता की है। उन्होंने कहा नहीं, अब सचिवालय में आकर लोग काम करेंगे, आगे बातें हुई है। जी, आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि इस पूरे प्रकरण में
अशोक गहलोत को वैसे तो बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन माना जाता है, वो भी बहुत समय से राजनीति में हैं, लेकिन इस दौरान आपके संबंधों में कुछ दरार पड़ी है क्या? अशोक गहलोत ने आपको हैरान किया इस दौरान? क्या आपको ऐसा लगा कि आपके सामने कुछ और बात हो रही है, पीछे कुछ और बात हो रही है? तो कुछ ऐसी दरार जैसी बात आपको लग रही है मुख्यमंत्री और आपके बीच में? देखिए सुधीर जी, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे मन में अशोक जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, स्वाभाविक रूप से संबंध है, पहले से भी मेरे संबंध है, आज भी संबंध है। अब अशोक जी के मन में क्या है वो अशोक जी जाने, लेकिन मैं तो उनसे वार्ता करता हूँ और ठीक है, परसों मेरे यहाँ आए थे, वार्ता भी हुई थी और सौहार्दपूर्ण ढंग से वार्ता हुई थी। तो अब ठीक है, एक पार्टी है, उन लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि चूंकि मेरा पृष्ठभूमि बीजेपी की रही है तो बीजेपी के लोगों को बचाने के आगे के लिए इन लोगों का बना हुआ है, क्योंकि हमने कांग्रेस के नेताओं का जो सारा बयानबाजी देखा है, बाकी जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, मैं समझता हूँ कि वो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं किया हुआ। तो ये उनके दिमाग में पहले से बना हुआ है, हम वो कैसे निकाल सकते हैं? वो बड़े बड़े उनके विधि विशेषज्ञों ने हमें पत्र लिखा, लेकिन ये जानने का उन्होंने प्रयास नहीं किया कि अगर वो पत्र लिख रहे हैं तो कम से कम राबिया और ये जो जिसका नवाब राबिया का वो देते हैं उसमें प्रस्तर 150H को अगर पढ़ लिए होते तो उसमें साथ दिया है कि हमारा लिमिटेड डिस्क्रिप्शन जरूर है, लेकिन लिमिटेड डिस्क्रिप्शन का उपयोग करते हुए हम 3 बातें जो आपको पहले हमने बताया वो भी है, मैंने उसी का उपयोग किया है जी, और उसका उपयोग करके हमने फिर कार्य संचालन नियमावली को भी सामने रखकर कराने का प्रयास किया है, लेकिन उसको पढ़ने का उन्होंने कष्ट नहीं किया है। और हमारा क्या ये कारण जानने का अधिकार नहीं है क्या कि क्यों शॉर्ट बुला रहे हैं आप? ये कारण जानने का तो अधिकार है मेरा, इसको कैसे कोई छीन सकता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है मेरा, क्योंकि संविधान की रक्षा मुझे करनी है। क्या आपको मिसगाइड करने की कोशिश हुई? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिसगाइड करने की कोशिश की आपको? नहीं, मुझे कहा गया कि नहीं, आपको एक ही बात कही जाती थी, जो मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया है उसे मानना ही पड़ेगा आप। मैंने कहा मैं कहा इनकार कर रहा हूं कि मैं नहीं मानता, मैं तो मान रहा हूं, लेकिन मेरा भी जो जानकारी करने का अधिकार है वो तो करूंगा। तो वो जानकारी करें, जानकारी के आधार पर चीजें की जाए और लोगों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा भी करने की जिम्मेदारी हमारी है। जनप्रतिनिधियों के फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार है, आर्टिकल 14 में जो है उस अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उस आधार पर करें, इस तरह बैठ करके बात करिए, ये हमने हमेशा कहा। तो उसमें कम से कम मैं मिसगाइड नहीं हुआ हूं, न होता हूं, मुझे स्पष्ट कल्पना है मुझे क्या करना है, इसलिए मुझे क्या कोई कहता है इसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं अपने कार्य को प्रामाणिकता ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूं। आर यू डिसअपॉइंटेड? ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद आपको कुछ निराशा हुई? जो जिस तरीके से स्थितियां बनी, जिस तरह के आरोप लगे आपके ऊपर, जिस तरीके से राजभवन में धरने पर बैठे? सुधीर जी, ये आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, मैंने बहुत सहा है, कुछ सुना भी है, देखा भी है। मेरे पर अब इस समय आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने भी धरना दिया था। शायद ये सवाल आप आगे पूछते, ये भी आरोप लगाया जाता है। अरे उस समय की परिस्थिति और इस समय की परिस्थिति भिन्न है। उस समय बीएसपी की गवर्नमेंट थी और बीएसपी की गवर्नमेंट में बीएसपी ने विड्रॉ कर दिया था अपना सपोर्ट, और बीएसपी जब विड्रॉ कर दिया तो सुश्री मायावती जी को जो गेस्ट हाउस मीराबाई गेस्ट हाउस था उसमें आक्रामक होकर उन्होंने मारने की कोशिश की थी। सारे बिजली कनेक्शन काट दिया था, पानी का कनेक्शन काट दिया था। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, आपने मुझे पता लगा तो मैं गवर्नर के पास गया, क्योंकि सभी अधिकारियों ने अपनी असहायता व्यक्त की थी और गवर्नर के पास जाकर काफी लोग गए थे और जाकर हमने आग्रह किया गवर्नर साहब को हमारे उस धरने का बल मिला, क्योंकि उन्होंने सरकार को कहा कि अगर नहीं कनेक्शन लगाते हैं, पानी का कनेक्शन नहीं देते हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं देते हैं, वहां से सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं करते हैं तो बड़ी विस्तृत स्थिति हो जाएगी। तो गवर्नर साहब को बल मिला सुश्री मायावती को सुरक्षित रखने का, गवर्नर साहब को बल मिला वहां पानी का कनेक्शन लगाने का, गवर्नर साहब को बल मिला बिजली का कनेक्शन लगाने का, हमारे वहां जाने का। तो इसमें उसमें बहुत फर्क है। इस लोग वायरल करा रहे हैं कि हमने भी धरना दिया था, लेकिन इसे पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए ये बात सही है कि ये धरना ठीक नहीं था यहाँ, लेकिन वहां जो हमने किया था एक राजनेता का, एक संस्थान का, ये सुरक्षा की दृष्टि से हमारा आग्रह था, जिसको स्वयं राज्यपाल ने अनुभव किया कि ठीक है, उनको उसी कारण बल भी प्राप्त हुआ।
जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और पूरे देश ने आपको सुना, आपका पक्ष देश ने सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि पूरा संकट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा अब। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो राजस्थान के राज्यपाल अपना पक्ष रख रहे थे। आप जानते हैं राजस्थान में बहुत दिनों से सचिन पायलट के को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं और राजस्थान के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, वो आपको बता रहे थे कि उन्हें थोड़ी निराशा तो ज़रूर हुई है, लेकिन अब वो मान गए हैं और राजस्थान में विधानसभा का सत्र बहुत जल्दी बुलाया जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.